पायल कपड़े धो रही थी। सीमा ने आवाज़ लगाई, अरे पायल बहू, अरे बहू कहाँ हो? माँ जी मैं कपड़े धो रही हूँ। तभी सीता ने कहा, अरे तुझे कितनी बार कहा है तू मुझे माँ जी मत कहा कर। माँ कहने में क्या तेरी जुबान दुखती है? सुन, जब तू मुझे माँ कहती है ना तो मेरे दिल को अलग ही शांति मिलती है। पायल ने कहा, ठीक है माँ। सीता ने कहा, अरे क्या ठीक है, तुझे भूख लगी होगी, चल मैं तुझे खाना परोस देती हूँ। पायल ने कहा, काम करके खा लूँगी ना माँ। सीता ने कहा, नहीं पहले चलकर खाना खा फिर करती रहना काम। पायल जब से शादी करके ससुराल आई थी तभी से बहुत खुश थी। वैसे भी खुश होती भी क्यों ना, उसकी सास उसे सगी माँ जैसा प्यार जो करती थी, इसलिए पायल अपनी सास की कहते ही काम छोड़कर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी सीता किचन से जाकर खाना लेकर आती है और पायल को देती है। खाना खा ले बेटी और सुन, भूखे पेट काम कभी भी मत किया कर। पायल अपनी सास का ऐसा प्यार और ममता देखकर बहुत खुश होती है और फिर जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालने लगती है, अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको अपने मायके में बीता हुआ समय याद आ जाता है। रितु पायल के आगे से खाने की थाली उठाते हुए बोली, क्यों रे, खा खा कर भैंस बनना है क्या? जब देखो बस खाती रहती है। सर के घर के सारे काम पड़े हैं और खाने बैठ गई। सपना की भाभी रितु ने कहा। पायल ने कहा, भाभी भूख के मारे चक्कर आने लगे हैं, पहले थोड़ा खाना खा लूं फिर सारा काम निपटा लूंगी। रितु ने कहा, निपटा लूंगी, उठकर पहले कपड़े धो और साफ सफाई कर, फिर खाने को कुछ मिलेगा तुझे, समझी ना? अब उठ रही है या फिर? पायल की माँ का स्वर्गवास हुए 2 साल हुए थे। पिता सौरभ बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। घर में बड़े भाई ऋतिक और भाभी रितु का ही शासन चलता था। शासन क्या, पूरा कुशासन था। ऋतिक ने अपने पिता के सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया था और अच्छी आमदनी के चलते शराब का शौक भी पाल लिया था। शराब पीने के बाद वह सारी तमीज भूल जाता था। एक दिन सौरभ को बहुत ही खांसी हो रही थी। सौरभ अपने बेटे ऋतिक के पास आकर कहता है, बेटे मुझे बहुत खांसी हो रही है, कुछ पैसे दे देते तो मैं दवा ले आता। दवा खत्म हो गई है। ऋतिक ने कहा, अरे बुढ़े, रोज रोज दवाइयाँ क्यों चाहिए तुझे? अरे इतनी दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है तू मर क्यों नहीं जाता। अपने पिताजी के साथ ऐसा बर्ताव करते देख पायल से रहा नहीं गया। वह आई और कहने लगी, भैया पिताजी से इस तरह बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? तभी ऋतिक गुस्साते हुए बोला, अच्छा चूहिया के भी पर निकलने लगे हैं क्या? ठहर मैं तुझे बताता हूँ। तभी यह कहकर ऋतिक पायल के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है और कहता है, सुन, आज के बाद मेरे सामने जुबान खोलने की हिम्मत भी की ना तो खाना पीना बंद कर दूंगा तेरा। भूख से पेट पकड़कर रोती फिरेगी फिर। घर में इस तरह की कलह कोई एक दिन की नहीं थी, बल्कि रोज रोज ऐसा होता था। कभी ऋतिक तो कभी रितु सौरभ और पायल पर बिना बात सितम ढाते रहते। बाप रोता तो बेटी दिलासा देती और बेटी रोती तो बाप दिलासा देता। इसी तरह दोनों की जिंदगी गुजर रही थी। बेटी मुझे अपनी चिंता नहीं, चिंता तो मुझे तेरी है। अगर मैं मर गया तो तेरा क्या होगा? तभी पायल रोते हुए कहती, बापू आप मरने की बात मत करो, मेरे नसीब में जो होगा वह हो जाएगा। बेचारी पायल की किस्मत ही खराब थी। पहले माँ छोड़कर चली गई, फिर सिर्फ बाप का ही सहारा बचा। बेटे और बहू के इतने अत्याचार से एक दिन बाप भी बीमार पड़ गया। रात को अचानक सौरभ को खून की उल्टियाँ होने लगी। उल्टियों की आवाज़ सुनकर जब पायल अपने पिता के पास गई, इस तरह देखकर कहने लगी, बापू बापू आपको क्या हुआ है? सौरभ ने कहा, बेटी बीमारी में दवा ना मिले तो ऐसा ही होता है।
आपको कुछ भी नहीं होगा बापू, मैं अभी भैया और भाभी को बुलाकर लाती हूँ। अरे रहने दो बेटी, अगर उनको मेरी परवाह होती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। ऐसा मत कहो बापू, भैया आपको जरूर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। यह कहकर पायल रितु और ऋतिक के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजे को पीटने की आवाज सुनकर ऋतिक अपना दरवाजा खोलता है। सपना रोते हुए कहती है, भैया बापू को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, बापू को खून की उल्टियाँ हो रही है। रितु भी आ जाती है और कहती है, अरे बापू होगा तेरा, हमारा कुछ नहीं लगता, वह बूढ़ा। मैं तो कहती हूँ वह तो मरे ही, उसके साथ तू भी मर जा। तुम दोनों हमारी छाती पर क्यों बोझ बने हो। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ऋतिक ने कहा, तेरी भाभी सही तो कह रही है पायल, मरने दे तू बूढ़े को। अपने भैया और भाभी की ऐसी बातें सुनकर पायल को बहुत ही गुस्सा आया, पर वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। रोते हुए फिर अपने पिता के पास जाती है और उसे संभालने लगती है, लेकिन तब तक सौरभ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। बापू भैया और भाभी के लिए तो हम दुश्मन हो गए हैं, पर आप चिंता ना करो, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अब तो तेरी माँ के पास जाने का टाइम हो गया है मेरी बच्ची। मैं अब चला, अपना ख्याल रखना बेटी। इतना कहकर सौरभ दम तोड़ देता है और सपना के मुंह से चीख निकलती है, बापू बापू आप भी मुझे छोड़कर चले गए। बापू मुझे भी अपने साथ ले चलो बापू। बापू मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बापू। सौरभ के मरने के बाद अब पायल बिल्कुल भी अकेली हो गई थी। अब उसकी हालत घर की नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। शराबी भाई और अत्याचारी भाभी दोनों सोना को सताने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। बेचारी पायल घर के सारे काम निपटा लेने के बाद कमरे के एक कोने में बैठकर रोती रहती है और कहती है, ऐसे जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अब मैं भैया और भाभी की इतनी सारी अत्याचार नहीं सह सकती, मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगी। सपना यह बातें खुद से कर रही थी। ऋतु सपना की सारी बातें सुन लेती है, बहुत परेशान हो जाती है और मन ही मन बहुत घबरा जाती है और सोचती है हाय यह महारानी तो आत्महत्या करने की सोच रही है। अगर इसने आत्महत्या कर ली तो समाज में मुंह काला हो जाएगा मेरा, और मैं किसी को भी समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। क्यों ना इसकी शादी करके इसे हमेशा के लिए ही घर से निकाल दूं। यही सोचकर रितु सारी बातें ऋतिक को बताती है। ऋतिक भी अब जल्दी जल्दी पायल का रिश्ता ढूंढ रहा था। इसी दौरान अंकित का रिश्ता पायल से आ जाता है। रितु और ऋतिक पायल की शादी अंकित से कर देते हैं। यह सारी बातें सपना सोच रही थी। तभी सीता ने झंझोट कर कहा, बेटी अरे ओ पायल, बेटी खाना खाओ ना, खाते खाते रुक क्यों गई। पायल ने कहा, खा रही हूँ माँ। हाँ बेटी खूब खा और आराम से पेट भरकर खा। मायके में जिस पायल को नफरत, अत्याचार और दुत्कार के सिवा कुछ भी नहीं मिलता था, उसे पायल को ससुराल में खूब प्यार दुलार और अपनापन मिल रहा था। पायल की सास और उसका पति दोनों बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सीमा पायल के लिए बाजार से सिल्क की सूट लेकर आती है। पायल देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए यह सूट लेकर आई हूँ। पायल जल्दी से खोलकर देखने लगती है। सीता ने कहा, कैसा है माँ? बहुत ही अच्छा है बेटी, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। बेटी अगर तुझे पसंद नहीं है तो दुकान पर जाकर अपने पसंद का ले आ। नहीं माँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है। इस तरह सास बहू बिल्कुल माँ बेटी की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। उधर पायल के मायके में उसका शराबी भाई शराब के लत के कारण सारा कारोबार बर्बाद कर देता है और शराब पी पी कर वह एक दिन गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। पैसों के कारण ऋतिक का इलाज कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर में एक भी पैसा नहीं बचा।
इनका इलाज कैसे होगा, किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। यही सोचकर रितु कई लोगों से कर्ज लेने जाती है, लेकिन सभी कर्ज देने से इनकार कर देते हैं। तभी रितु थक हार कर एक जगह में बैठकर रोने लगती है। तभी अंकित वहाँ से गुजर रहा होता है। वह रितु को वहाँ पर बैठ के रोता हुआ देखकर अपनी गाड़ी रोकता है और जाकर पूछता है, अरे आप यहाँ, आप क्यों रो रही हैं? घर में सब ठीक है ना? अंकित के यह पूछने पर रितु फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अंकित को सारी बातें बताती है। अपने साले की बीमारी के बारे में सुनकर अंकित को बहुत ही दुख होता है। आप मेरे साथ घर चलिए, अब आपको किसी से भी कर्ज मांगने की जरूरत नहीं है। अंकित सौरभ को अस्पताल में दाखिल करा देता है। अंकित डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना भी लगे, पर इनके इलाज में किसी तरह की भी कोई कमी ना हो। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर अंकित। अंकित घर आकर सारी बातें पायल को बताता है। पायल को जब अपने मायके की दुर्दशा के बारे में पता चलता है तो वो बहुत रोती है और रोते हुए कहती है, यह तो होना ही था, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, पर बहन हूँ, भाई का दुख भी सहन नहीं होता। अंकित ने कहा, अपनों से भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। सीता ने कहा, अंकित ठीक कहता है बेटी, पिछली बातों को भूल जाओ और अपनों का साथ दो। अपने पति और सास की बातें सुनकर पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंकित ने सौरभ के इलाज में कोई भी कमी नहीं होने दिया। कुछ दिन बाद सौरभ ठीक हो जाता है। एक दिन रितु और ऋतिक पायल के घर आते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हैं और माफ़ी मांग कर बहुत रोते हैं। पायल भी दोनों को माफ़ कर देती है। ऋतिक और रितु दोनों पायल को गले लगा लेते हैं। अब पायल को ससुराल की तरह मायके से भी प्यार मिलने लगता है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।